दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कबीरदास की दोहे बहुत चर्चित हैं और उसी दोहे में एक बहुत चर्चित दोहा है, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और यह दोहा सत्य को उजागर करता है। जो समाज में जिस प्रकार लोगों की धारणा है, जिस प्रकार की मान्यताएं हैं, उस पर चोट करता है। और चलिए पहले मैं उस दोहा को पढ़ता हूँ कि दोहे में कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीर्थ में न मूरत में न एकांत निवास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं श्वसन की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मुको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दोस्तों, कबीरदास जी कहने क्या चाहते हैं, आप लोग ये दोहा पहले सुन चुके होंगे, लेकिन सुने तो हैं, लेकिन चलिए इस दोहे को हम समझते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आपने सुना है दोहा, लेकिन कभी इस पर गुणा नहीं है, कभी इसको चिंतन नहीं किया कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों वो चिता रहे हैं कि मैं मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, व्रत उपवास में नहीं, तीर्थ में नहीं, कैलाश में नहीं, कहीं भी नहीं, मैं तो तुम्हारे हृदय के भीतर हूं। जबकि इंसान क्या करता है, आप क्या करते हैं, समाज में तो जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो क्या करते हैं, उनका पूरा का पूरा उपक्रम क्या है, उनका पूरा का पूरा उपक्रम है कर्मकांड, व्रत उपवास, मेले त्योहार, तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद। आदमी का जो ईश्वर के प्रति, जो भगवान के प्रति जो भी ध्यान है, वो पूरा का पूरा कर्मकांड में ही उलझा हुआ है। उसके लिए धर्म वही है कि मंदिर मस्जिद चले गए, व्रत उपवास कर लिए, धर्म के नाम पे तीर्थ यात्रा कर लिए, त्योहार के दिन नए कपड़े पहन लिए, पूजा पकवान कर लिए, और भी कई प्रकार की कर्मकांड प्रतीक, यही सब धर्म का मतलब होता है। ईश्वर को भी बस वो इन्हीं सब चीज़ों में ढूंढता है। और ढूंढता कहूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कौन ढूंढता है ईश्वर को? कोई नहीं ढूंढता। सभी अपनी मनोकामना लेके ईश्वर के पास जाते हैं। वो ईश्वर को भी अपने जीवन में इसीलिए पकड़ रखे हैं ताकि उससे कोई उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। ज़्यादातर लोग समाज में जाके देखिए, या आप हों या कोई भी हो, वो ईश्वर के पास क्यों जाता है? क्या वो ईश्वर के पास ईश्वर के लिए जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। सारे लोग अपनी अपनी कामनाओं के लिए जाते हैं। जो उनकी छोटी छोटी कामनाएं होती है, उसी को पूरा करने के लिए वो ईश्वर के पास जाते हैं। वो जो भी खर्चे कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जो भी कुछ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो कुछ कामना पूर्ति चाहते हैं। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि कोई उनकी भीतर की जो कामना है वो पूरी हो जाए। यही होता है ना। किसी को सत्य से सरोकार नहीं है। कोई नहीं जानना चाहता कि असल में ईश्वर है भी या नहीं है, ईश्वर होता क्या है। किसी को नहीं पड़ी है इसकी। सबको अपनी अपनी छोटी स्वार्थ की पड़ी है, अपनी अपनी मनोकामना की पड़ी है। या तो आदमी ईश्वर के पास जाता है तो डर से कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी न घट जाए, कोई अपशगुन न हो जाए, मेरे ऊपर ईश्वर की छत्र छाया बनी रहे, व्यापार में हानि न हो जाए। ऐसे ही कई प्रकार की बातें होती है। और दोस्तों, यह जो बाहर ईश्वर को मानने की जो मान्यता है, जो धारणा है, इस कारण आदमी जीवन भर भटकता रहता है। जो ये उसके भीतर
मन में बैठा हुआ है कि भाई ईश्वर कहीं बाहर बैठा हुआ है, चल के उसे प्रसन्न कर लें, उसे मन्नतें मांग लें, उसके नाम पे हम व्रत त्यौहार कर लें, उसके नाम पे हम मंदिर मस्जिद बना लें या तप कर लें, वो सारा का सारा बिल्कुल झूठ है। इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं कि यात्रा बाहर नहीं करनी है। तुम ईश्वर को खोजने बाहर कहाँ जा रहे हो? कहीं बाहर नहीं मिलेगा ईश्वर। ईश्वर तो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा, वो सत्य तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। यात्रा तुम्हें भीतर की करनी पड़ेगी, अपने ओर देखना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी नजर हमेशा बाहर बाहर की ओर होती है, इससे कहीं कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और यह बिल्कुल सच बात ही है। अगर आदमी थोड़ा भी विचार करके देखे तो यह साफ साफ उसे समझ आ जाएगा कि बाहर लोग जितने भटक रहे हैं, जितने लोग अपने आप को धार्मिक बोल रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ने, जो शास्त्र को रटे हुए हैं, जो पूरे के पूरे बिल्कुल कर्मकांडी हैं, उनके जीवन में भी कहीं आनंद दिखाई नहीं देता, कहीं ईश्वर की कोई गंध दिखाई नहीं देती उनके भीतर। उनके जीवन में उसी प्रकार तनाव होता है, दुख होता है, उसी प्रकार वो संसार को देखते हैं जिस प्रकार की एक आम आदमी देखता है। परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में भी उतना ही उनकी समझ होती है जितना कि एक आम आदमी को होता है। बस वो शास्त्र रट लिए होते, असल में उनको कुछ पता होता नहीं, क्योंकि उन्हें कोई बोध ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं, अपने भीतर टटोला ही नहीं। नहीं तो इस प्रकार लोगों को मूर्ख भी नहीं बनाते। जो थोड़ा बहुत जान लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मंदिर मस्जिद बना के, पूजा पाठ के नाम पे, व्रत उपवास के नाम पे तरह तरह के चीजें बता बता के लोगों को डराते हैं, कर्मकांड में उलझाते हैं, और क्या क्या बता के उन्हें पैसे ऐंठते हैं, मूर्ख बनाते हैं। जबकि कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, जबकि कोई भी व्यक्ति जो सच में खोजी व्यक्ति है, उसके लिए ईश्वर कोई बड़ी बात नहीं है। कबीरदास जी इसी दोहे में कहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। ज़्यादा समय भी नहीं लगता, एक पल की तलाश में। लेकिन हाँ, उसके लिए आपके पास एक खोजी मन होना चाहिए। ऐसा मन नहीं जो सबका है, उस मन से तो कभी नहीं हो पाएगा। खोजी होना चाहिए, आपके भीतर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होना चाहिए सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि आखिर वो है क्या चीज, मुझे जानना है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उसे प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक मैं उसे जान नहीं लेता। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी इस प्रकार सच को खोजा, ईश्वर को खोजा है, उन्होंने ईश्वर को पाया है। उनके जीवन में ईश्वर अवतरित हुए, उन्हें सत्य समझ आई है, और उनके जीवन में साफ साफ वो झलकता भी। तो और जिन्होंने भी जाना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो मन की एक अवस्था है, तुम वैसे अपने मन को बना लो। लेकिन आदमी को बाहर बाहर दौड़ना बड़ा आसान लगता है। भले तीर्थ बहुत ऊंचाई पर हो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, चाहे जो भी बाहरी कर्मकांड भले मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये जो भीतर की यात्रा है ना, उससे कहीं ना कहीं वो आसान है। बस कुछ पैसे खर्च करो और बस वहां पहुंच जाओ। तीर्थ यात्रा पर भी लोग कैसे पहुंच रहे हैं, आज तो बढ़िया बढ़िया सुविधा है, हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं। तो क्या हो जा रहा है उनके जीवन में, वहां से आ रहे हैं फिर वैसे के वैसे ही जीवन है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मौज मस्ती का अड्डा है और कुछ नहीं। बस एक मान्यता है, उसको लोग मान लेते हैं, वैसे वैसे कर्म कर लेते हैं कि कहीं उनके भीतर डर है या देख रहे हैं कि समाज में हो रहा है तो हमें भी वैसे करना है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति खोजी हो, जो सच में ईश्वर की तलाश हो, वो बाहर बाहर भटकेगा। वो साफ साफ देख लेगा कि बाहर कहीं है नहीं, उसे अपने भीतर ही झांकना पड़ेगा, उसकी यात्रा अपने ओर करना पड़ेगा, स्वयं की ओर।
और दोस्तों, जब हम अपनी यात्रा खुद की ओर करते हैं, स्वयं की ओर करते हैं, जब हम मन की प्रक्रिया को समझते हैं, जब हम अपने जीवन को समझना चालू करते हैं, तो हमें अपने जीवन में साफ साफ दिखाई देने लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो झूठ है, क्या क्या चीज़ें हैं जो समाज ने पकड़ाया है, और जो मैं बाहर बाहर इस प्रकार ईश्वर के लिए पूजा अर्चना कर रहा हूँ, व्रत उपवास कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें भी समाज ने पकड़ाया है। और जब चीज़ें समाज ने पकड़ाया है तो फिर उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है, और समाज में ये चलता चला जाता है, क्योंकि इस ओर कोई खोज ही नहीं करता, कोई जानना ही नहीं चाहता कि ईश्वर जैसा चीज़ भी होता है या नहीं, सत्य होता क्या है, कोई नहीं जानना चाहता। और इस कारण उनके जीवन में तमाम प्रकार की दुविधा बनी रहती है, तमाम प्रकार के उनके भीतर द्वंद्व उठता है, उलझन रहती है, और रहेगा ही, क्योंकि जो जीवन की केंद्रीय बात है उस बात को आप समझेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में उलझन बनी रहेगी। आप पूरा जीवन जीते चले जाते हैं और आपको जीवन के बारे में पता ही नहीं। आप ईश्वर को पूरा जीवन मानते चले जाते हैं और ईश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं। आप सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि समाज ने बताया है, आपने कभी खोज नहीं की। आप जीवन के बारे में भी उतना ही जानते हैं जितना कि समाज ने बताया है, वैसे वैसे आप पूरा जीवन बिता देते हैं। जो समाज कहता है वो आप करते जाते हैं, बिल्कुल समाज की गुलामी। कभी ठहर के सोचते नहीं कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो जरूरी भी है, क्या उसे सच में सुख मिलेगा, कभी आप नहीं सोचते। क्या जो सच में ये जो समाज में इस प्रकार लोग धर्म के नाम पे कर रहे हैं उससे कोई फायदा हो रहा है उनके जीवन में, कभी सोचा है आपने? जीवन भर हर साल वही चीज करते चले जाते हैं। हर साल बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े मस्जिद बनते हैं, कई प्रकार की धार्मिक कर्मकांड होते हैं, लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जीवन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता, कहीं भी उनके जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता। इस बात पे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि धार्मिक आदमी जब तक ईश्वर लाभ नहीं कर लेता, जब तक उसे सत्य का बोध नहीं हो जाता, तब तक वो उस गधे की तरह है जो अपने पीठ पे शक्कर तो लादे है लेकिन उस शक्कर का स्वाद नहीं पता है। और सच में जो व्यक्ति धार्मिक है, खुद को धार्मिक बोलता है और उसे सत्य का बोध ना हो, उसे ईश्वर का लाभ ना हो, वो समझ जाइए कि धर्म के नाम पे सिर्फ बोझ ही लाद के घूम रहा है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे पूजा किया जाता है, ऐसे इस दिशा में खड़ा होके पूजा अर्चना करना है, इस प्रकार कर्मकांड करने से ये फल मिलता है, ये तीर्थ यात्रा कर लेने से मनोकामना पूरी हो जाती, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब बिल्कुल बोझ है और कुछ नहीं, क्योंकि जानने वाले जो हुए वो साफ साफ कहते हैं कि भाई ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर चाहते हो सच में ईश्वर की खोज करना तो अपने भीतर झांको, ये बाहर बाहर क्या तलाश रहे हो, कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे भीतर बैठा है, बस तुम्हें अपने आप को जानना है, तुम्हें अपने भीतर के इस अहंकार को हटाना है, ये देख लेना है कि अहंकार है जो झूठ है, अपनी अज्ञानता को मिटाना है। जिस दिन तुम्हारी अज्ञानता मिटेगी, जिस दिन तुम्हारी बेहोशी, उस दिन तुम्हारे भीतर ही ईश्वर अवतरित होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि ईश्वर होता क्या है। अब आप सोच के देखिए कितने लोग ऐसे दिखते हैं, बहुत बहुत मामूली, बहुत कम, करोड़ों में एक होते हैं ऐसे। तो कहाँ से लोगों को सच समझ आएगा? फिर उनके जीवन में तो सिर्फ आडंबर, झूठ, अंधविश्वास यही सब देखने को मिलेगा। उलझे रहेंगे जीवन में, कर्मकांड करते रहेंगे, लेकिन जीवन में दुख बना ही रहेगा। तो अब आप अगर कबीर साहब के बातों को समझ रहे हैं तो ये बाहर बाहर के ईश्वर को ढूंढना बंद कीजिए और अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, वो आपके भीतर ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।